आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, वेस्ट लाइट फैक्टर। ठीक है, ठीक राइट, कि हमारा जो लाइट कितना वेस्टेज होता है लाइट का, उसका फैक्टर क्या होता है वो हम देखेंगे। तो ये आपका क्या होता है, वेस्ट लाइट फैक्टर। ये देखो, ये क्या होता है कि व्हेन द सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय सेवरल नंबर ऑफ सोर्सेज ऑफ लाइट, देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ वेस्टेज ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ लाइट वेव्स। ठीक है, अगर मान लो कि कभी कभी हम क्या करते हैं, अपने सरफेस को इल्यूमिनेट करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, सेवरल नंबर ऑफ लाइट्स जला देते हैं, राइट, कि आपके जो रोशनी पड़े आपके सरफेस पे। मान लो कोई रूम होता है, अगर आप एक लाइट लगाते हो तो क्या होती है, रोशनी थोड़ी सी कम होती है। अगर लाइट अगर बढ़ाते हो तो क्या होती है, थोड़ी सी रोशनी बढ़ती है, राइट। तो हम क्या कहते हैं, सेवरल लाइट्स लगा देते हैं ताकि आपका इल्यूमिनेशन क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो उसके कारण क्या होता है, कुछ जो अमाउंट होता है आपके लाइट का वो वेस्टेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्या हो जाता है, एक जो लाइट वेव्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाता है, ओवरलैपिंग हो जाता है। ठीक है, समझ गए, बात समझ में आई? तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, आपका वेस्टेज फैक्टर कहते हैं, राइट। तो जो वेस्टेज ऑफ लाइट होता है वो क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एरिया टू बी इल्यूमिनेटेड। किस टाइप के एरिया को आप इल्यूमिनेट करना चाहते हो, उस पर आपका जो भी लाइट वेस्टेज ऑफ लाइट है उस पर डिपेंड होता है। ठीक है, और क्या होता है, इट्स वैल्यू फॉर द रेक्टेंगुलर जो एरिया होता है उसके लिए कितना वैल्यू होता है आपके वेस्ट लाइट फैक्टर का। अगर मान लो कोई रेक्टेंगुलर एरिया है तो उसके लिए कितना हो जाएगा, 1.2 मीटर हो जाएगा, सॉरी 1.2 हो जाएगा, फैक्टर है तो यूनिट नहीं होगा। ठीक है, 1.2 हो जाएगा। और अगर आपका इरेगुलर शेप है, ठीक है, इरेगुलर शेप है, कोई सा भी शेप है, ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाता है। समझ गए? तो यहां तक समझ में आ गई कि वेस्ट लाइट फैक्टर क्या होता है, कि जब आप सेवरल नंबर ऑफ लाइट्स आप सोर्स ऑफ लाइट यूज करते हो तो क्या होता है कि आपका जो भी लाइट है वो क्या होता है, ओवरलैप होता है। जो लाइट जो वेव होती है वो क्या होता है, एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आपका लाइट जो होता है वो क्या होता है, वेस्ट होता है। तो जो आप अगर आपका रेक्टेंगुलर सरफेस है तो उसके लिए जो वेस्ट लाइट फैक्टर होगा वो कितना आता है, 1.2 होता है। अगर कोई इरेगुलर शेप है तो उसके लिए कितना होता है, 1.5 होता है। ठीक है, सॉरी 1.2 होता है और इसके लिए क्या होता है, 1.5 होता है। समझ गए यहाँ तक? तो आपका जो सेकंड है दैट इज एब्जॉर्प्शन फैक्टर। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका हो गया। तो ये दो आप डेटा याद रखना कि जो रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर सरफेस होता है उसके लिए कितना होता है, 1.2 होता है, और जो इरेगुलर शेप्ड होते हैं उसके लिए क्या होता है, 1.5 होता है। ठीक है, सेकंड जो आपका फैक्टर है दैट इज अ एब्जॉर्प्शन फैक्टर, राइट। तो देखो उसके बाद क्या है, एब्जॉर्प्शन फैक्टर क्या होता है आपका। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, जो आपका एटमॉस्फेयर होता है क्या होता है, उसमें बहुत सारे स्मोक्स वगैरह होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, आपका जो आसपास का एरिया है क्या वो पूरा क्लीन है, पूरी तरह से नहीं, वहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होंगे, या फिर आपके रूम में भी बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह घूमते होंगे, या फिर स्मोक वगैरह होगा, डस्ट होगा, जो भी चीज़ें होगी। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर ये सब चीज़ें होती है तो क्या होगा, अगर कोई भी लाइट आपकी किसी चीज़ से टकराती है तो क्या होता है, रिफ्लेक्ट भी हो सकती है। ठीक है, या फिर वो एब्जॉर्व कर लेगी वो लाइट उसे। तो क्या होता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो क्या होता है, पॉसिबिलिटी होती है कि आपका जो लाइट जो फॉल हो रहा है इस डस्ट पार्टिकल पे या स्मोक पे वो उसे एब्जॉर्व कर ले। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? क्या पॉसिबिलिटी होती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो उससे क्या हो जाएगा, उसके बाद जैसे मान लो कि बहुत सारी जो लाइट आपकी आ रही है किसी लाइट सोर्स से, ठीक है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल ने क्या किया, कुछ लाइट्स को क्या किया, एब्जॉर्व कर लिया। उसके बाद जो आपके पास लाइट बचेगी, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, after there is a possibility of absorption of light, hence the total lumen available after the absorption to a total lumen illuminated by a lamp is known as absorption factor. ठीक है, आफ्टर एब्जॉर्प्शन जितने आपके डस्ट पार्टिकल ने आपके लाइट को एब्जॉर्व कर लिया जो आपके एक किसी सोर्स से इमिट हो रही थी, उसके बाद हमें जो लाइट मिलती है उसे ही क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन फैक्टर कहते हैं। आगे बात समझ में? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एब्जॉर्प्शन फैक्टर को एफ लिख दे रही हूं मैं शॉर्ट में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, द टोटल लुमेन अवेलेबल
आफ्टर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, अपॉन, बताओ अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, द टोटल लुमेन गिवन, एक सेकेंड, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, गिवन आउट बाय द लैम्प, ठीक है, या फिर कोई भी सोर्स, समझ गए यहाँ तक। मान लो कि आपके किसी भी सोर्स ने, कोई आपकी यहाँ पे लाइट लगी हुई है, यहाँ से बहुत लाइट की जो भी अब लाइट रेज है वो आ रही है, ठीक है, फ्लक्स आ रही है, लाइट फ्लक्स आ रही है, लेकिन क्या हो रहा है, कुछ आपके एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स होंगे, तो क्या करेगा, कुछ डस्ट पार्टिकल क्या करेगा, इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, जितना लाइट आपके सोर्स से रिफ्लेक्ट होगा उतना मतलब निकलेगी, उतना लाइट हमें मिल नहीं पाती है, राइट, ठीक है। तो आफ्टर एब्जॉर्प्शन मान लो कि कुछ लाइट्स उसने एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद कितनी लाइट बचती है वो ऊपर आ जाएगा, अपॉन आपके जो आपका लाइट सोर्स है कितना लाइट उसने प्रोड्यूस किया वो क्या आ जाएगा, आपके नीचे आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा, समझ गए। तो यही आपका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन फैक्टर होता है। ये क्या होता है, टोटल लुमेन अवेलेबल आफ्टर द एब्जॉर्प्शन टू अ टोटल लुमेन इमिटेड बाय अ लैम्प इज नोन एज एब्जॉर्प्शन फैक्टर, समझ गए। उसके बाद जो आपका लास्ट फैक्टर है दैट इज अ रिफ्लेक्शन फैक्टर, ठीक है। देखो थर्ड क्या आपका, रिफ्लेक्शन फैक्टर। तो रिफ्लेक्शन फैक्टर को और किस नाम से जानते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, जैसे यूटिलाइजेशन फैक्टर को कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन कहते हैं, वैसे ही इसे कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, समझ गए। तो क्या होता है कि व्हेन द लाइट फॉल ऑन द सरफेस इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस एट अ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, अ पोर्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज एब्जॉर्ब बाय अ सरफेस, ठीक है। ये क्या होता है, द रेशियो ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स लीविंग द सरफेस टू अ इल्यूमिनेशन फ्लक्स इंसिडेंट ऑन द सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन फैक्टर, समझ गए। तो देखो क्या होता है कि आपका ये सरफेस है, ठीक है, ये कोई सरफेस है, ये सरफेस पे नॉर्मल है, यहाँ पे कोई आपकी रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे हो जाएगी, राइट। और क्या हो जा रही है, कुछ जो रे है वो रिफ्लेक्ट कर जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये क्या होता है, दोनों का सेम होता है, राइट। तो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड लाइट अपॉन इंसिडेंट लाइट के रेशियो को क्या कहते हैं हम, रिफ्लेक्शन फैक्टर कहते हैं, ठीक है। आपका कितना लाइट इंसिडेंट हुआ है और कितना लाइट रिफ्लेक्ट कर गया है उसी के फैक्टर को क्या कहते हैं, आपका रिफ्लेक्शन फैक्टर कहते हैं, समझ गए। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, आरएफ से मैं डिनोट कर रही हूँ उसे, इसमें क्या लिख दोगे आप बताओ, रिफ्लेक्टेड लाइट अपॉन इंसिडेंट लाइट, राइट। किसका रेशियो हो जाएगा, रेशियो ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स लीविंग द सरफेस टू अ ल्यूमिनस फ्लक्स इंसिडेंट ऑन इट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, मान लो जितनी लाइट आपकी सरफेस से रिफ्लेक्ट होके चली जा रही है अपॉन कितना लाइट उस पर आपका फॉल कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, आपका रिफ्लेक्शन फैक्टर कहते हैं, समझ गए यहाँ तक। तो ये था आपका रिफ्लेक्शन फैक्टर एंड इट्स वैल्यू विल बी ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये थे आपके जो भी टर्म्स आपको पढ़ने थे आपके फर्स्ट चैप्टर में, ये सारे बेसिक टर्म्स थे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन देखेंगे। उसमें आपके दो लॉ है, लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर है और सेकंड वन इज लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ, ठीक है।